पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरों से खिताब, कहा दोस्त ममालिक से आने वाले मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कास है। आज आम महाज के बजाय मुख्तलिफ जहतों में सलाहियतों का इम्तिहान है। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दाम का भरपूर दिफा किया। पाक अफवाज ने बेहतरीन खदमात अंजाम दी और पाक फिजाइया ने तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए 7 हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। ओलंपिक गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया। अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियन बन गए। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम की सबसे लंबी 5वीं थ्रो 86.40 मीटर की रही। अरशद नदीम की कामयाबी पर आबाई इलाके में जश्न। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 और दूसरी थ्रो 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो के खेल में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कौम को अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फतह पर कौम को मुबारकबाद, कहा अरशद नदीम कौम का सर फख्र से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जावलिन थ्रो के चैंपियन और कौमी हीरो अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरशद नदीम और यासिर सुल्तान की कामयाबी के तसलसल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान जैसे हीरोज हमारे नौजवानों के लिए मशअल राह हैं। पाकिस्तान के हाथों भारत को बदतरीन शिकस्त। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने तैयारे तबाह होने का एतराफ कर लिया। पाकिस्तान से झड़पों में लड़ाकर तैयारे हुए जनरल अनिल चौहान पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। नौ मई एहतजाज, थाने पर हमले और जला गिराव केस का तफसीली फैसला जारी। PTI-MNA और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। 11 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई गई। तफसीली फैसले के मुताबिक तमाम सजाएं इकट्ठी चलने की बुनियाद पर मजमूई तौर पर मुल्जिमान को 10 साल कैद होगी। अदालत ने कहा एहतजाज हक है लेकिन कानून सियासी सरगर्मियों की आड़ में हमले की इजाजत नहीं देता। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर पाकिस्तान की इज़हार तशवीश। पाकिस्तान का भारत से अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ इंसान आगे भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का नोटिस ले, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम यकीनी बनाए। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने के मामले पर तशवीश का इजहार। मामले पर एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअली बातचीत होगी। बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मजीद सख्त बातचीत का खदशा। पाकिस्तान और IMF का तमाम मामलात पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहिमी टैरिफ पर ज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे से टेलीफोनिक राबता।
वफाकी वज़ारत खजाना से जारी अलामी के मुताबिक दोनों फरीकैन का तामीरी माहौल में नुक्ता नज़र का तबादला हुआ। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक तय पाया। फरीकैन का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के आज़म का इजहार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली, ज़राई तरक्की और माहौलियाती इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पंजाब में एग्री मेकनाइजेशन प्रोजेक्ट पर दो तरफा इत्तफाक। काबीना से एग्री मेकनाइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी जल्द मुतवक्के। मरियम औरंगजेब ने कहा, सेहत, तालीम, ज़राई मेकनाइजेशन, किसानों की फलाह बहबूद, कार्बन क्रेडिट्स, हर शोबों में मकामी एक्सपर्ट्स बनाना वज़ीर आला की तरजीहात हैं। मरियम औरंगजेब ने वफ़द की आमद और ताउन की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला पेशावर की तंजीम तहलील। पेशावर में पीटीआई की पार्टी तंजीम के तमाम ओहदेदार जिम्मेदारियों से फारिग हो गए। अलामिये में लिखा गया, जिलाई पार्टी की तंजीम नौ और मुस्तकबिल में परफॉर्मेंस और राबतों में बेहतरी के लिए इकदाम उठाया गया। इरफान सलीम पीटीआई पेशावर रीजन के सदर जबकि जनरल सेक्रेटरी शहाब चमकनी थे। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी के लिए गले का फंदा बन रहे हैं। मार्का हक में पाक फौज ने शानदार किरदार अदा किया। 11 मई के बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा। वफाकी वजीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। कहा, कौम के इत्तेहाद ने दुनिया को अहम पैगाम दिया। कौम मोदी के ख्यालात और मफरूजों को खाक में मिला दिया। मुल्क के कोने कोने से पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान रेलवेज ने 11 माह में 83 अरब की रिकॉर्ड आमदनी हासिल कर ली। मुसाफिर ट्रेनों से 42 अरब, मालगाड़ियों से 29 अरब और दीगर जराए से 12 अरब की आमदन हासिल हुई। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक कराची डिवीजन ने मुसाफिरों के ट्रेनों से 13 अरब और मालगाड़ियों से 25 अरब खाए। लाहौर डिवीजन ने मुसाफिर ट्रेनों से 10 अरब, मालगाड़ियों से 1.25 अरब रेवेन्यू हासिल किया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, मेहनत और लगन से रेलवे को पांव पर खड़ा करेंगे। और केपी में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जो बहक तेज जख्मी हुए। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और आंधी की वजह से 34 घरों को नुकसान पहुंचा। 32 घरों को जुज़वी नुकसान और 2 मकान मुनहदम हो गए। हादसात पेशावर, मर्दान, सवाबी, शांगला समेत दीगर बालाई अजला में पेश आए।